बृहद गौ संरक्षण गौशाला में लगे गंदगी के अंबार गंदगी लगने से फैल रही है। तरह तरह की बीमारियां। गौशाला के अंदर कर्मचारियों की घोर लापरवाही बरतने को मिली। गौशाला के अंदर सरकार के धन का कर रहे हैं कर्मचारी। बंदरबान जनपद आगरा के विकास खंड शमशाबाद के ग्राम पंचायत कुलारा कला की बृहद गौ संरक्षण गौशाला में उस समय की बात है जब 22 दिन लगातार गौशाला के अंदर गोवंश बीमार हो रहे हैं और 1 दर्जन गोवंशों की मौत और 1 दर्जन गोवंश बीमार हो गए। लेकिन समाचार चैनल और अखबारों में ही छपा रह गया। लेकिन इस बात का असर किसी अधिकारियों के कानों तले जूं तक नहीं रहेगी। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वासुदेव तोमर व CDO-SDM फतेहाबाद एवं अन्य गौ सेवा समिति हिंदूवादी संगठन गहरी नींद में अधिकारी टीम के साथ सोए हुए हैं। उसी समय किसान नेता श्याम सिंह चाहर टीम के साथ गौशाला में निरीक्षण करने पहुंच गए तो उन्हें मौके पर 1 दर्जन गोवंशों की मौत 1 दर्जन मरणासन अवस्था में मिले। तभी किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने अधिकारियों को इस बात की शिकायत दर्ज तहसील सदर में की। श्याम सिंह चाहर ने अधिकारियों के बारे में बताया कि अधिकारी लोग जो गौशाला के अंदर में गोवंशों के लिए जो मानक आता है उसमें अधिकारी अपना बंदर बांट कर लेते हैं, लेकिन बेचारे गोवंश कमजोर होकर के तड़प कर मर जाते हैं। तभी किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने सभी अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों के इस कृत्य से गायों की मौत हो रही है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। तभी पशु चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और साथ ही किसान नेता श्याम सिंह चाहर अपनी टीम के साथ गौशाला में पहुंचे तो किसान नेता ने बताया कि इस गौशाला में कर्मचारी 7 रखे जा रहे हैं जिनकी तनख्वाह 6,000 प्रति महीना के हिसाब से 45,000 घंटे महीने मजदूरों को मजदूरी दी जाती है और वहीं दूसरी तरफ 30,000 JCB मशीन को प्रति महीना के हिसाब से दिए जाते हैं। वह जो मृतक गोवंश को दफनाने के लिए दिए जाते हैं। और वहीं कर्मचारियों ने बताया कि हमको गौ सेवा समिति के अधिकारियों ने एक बार सूखा भूसा डालने के लिए बोला है, ना ही चोकर है ना ही हरा चारा है। तभी जीव जंतु कल्याण सुशील शर्मा निरीक्षण करने गौशाला में पहुँचे। गौशाला में पहुँचकर तमाम तरह की खामियां पाई गयी और तभी अचानक निरीक्षण के दौरान गौशाला का कर्मचारी राकेश शराब के नशे में धुत था। तभी राकेश ने तरह का अभद्र व्यवहार व अभद्र भाषा का इस्तेमाल सुशील कुमार शर्मा से करने लगा। तभी सुशील शर्मा ने इस बात पर बहुत ही नाराजगी जताई। तत्पश्चात सुशील शर्मा ने इस वारदात के बारे सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया। बृहद संरक्षण गो के डॉक्टर कैलाश चंद ने निरीक्षण किया और बताया है कि जब से ये गौ संरक्षण केंद्र मानवीय संस्था को दी गई, जब से अब तक केवल एक बार भूसा डाला जाता है और नहीं अभी तक चोकर दिया गया है और नहीं हरा चारा और ना ही सही ढंग साफ सफाई की जा रही है। सूखा भूसा और चोकर सही तरीके से न मिलने पर गोवंश कमजोर हो गए हैं, जिससे गोवंशों की मरणासन की अवस्था में होकर अपनी दम तोड़ देते हैं और गौशाला में साफ सफाई न होने पर तरह की बीमारी फैल गई है, जिससे गौशाला के अंदर आए दिन गोवंश बीमार हो रहे हैं। और बताया गया है कि गौशाला के अंदर 7 कर्मचारी चारा और सफाई करने वाले बताए गए थे, लेकिन मौजूदगी में 2 मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और वही गौशाला के कर्मचारी राकेश कुमार को तमाम तरह शिकायत और अभद्र व्यवहार व अभद्र भाषा का इस्तेमाल समाज सेवी सुशील शर्मा से करने पर उसे गौशाला में से निकाल दिया गया है। अगर गौशाला के अंदर पाया जाता है तुरंत कार्यवाही की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस बृहद गौ संरक्षण गौशाला में गोवंशों की हो रही दुर्दशा का समाधान कब। अपना परिचय दीजिए। सुशील शर्मा, जिला गौ सेवक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मानद पशु कल्याण अधिकारी, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार। शर्मा जी, जो आज बृहद गौशाला कोलार कला में आए हैं, इसमें क्या क्या निरीक्षण के दौरान क्या क्या खामियां पाई गई, क्या क्या आपने समाधान किया था, जानकारी दें। बृहद गौशाला में आज के निरीक्षण में सबसे बड़ी कमी यहाँ पर जो रही, यहाँ का जो मानवीय सेवा समिति है उसके माध्यम से जो यहाँ के चौकीदार और जिन लोगों की देखरेख में इसको छोड़ रखा है उनका बर्ताव सही नहीं मिला। हमारी टीम जैसे ही वहाँ पहुँची तो गलत तरीके से जानकारी देना, सभी शराब के नशे में धुत मिले हुए। पूरी जानकारी हमने अधिकारियों को बताई। अधिकारियों ने मैंने उप जिला अधिकारी महोदय फतेहाबाद से संपर्क किया, CBO आगरा से संपर्क किया, पूरी जानकारी बताई कि ये स्थिति बनी हुई है। निरीक्षण में देखा तो एक गाय करीब 1-2 दिन पहले की मृत पड़ी हुई है।
जो मानवीय सेवा समिति का जो कार्य है या उनका पालन पोषण करने का अगर कोई गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसे डिस्पोज करने का कार्य रहता है। लेकिन ये क्या करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, इकट्ठी गाय हो जाती हैं, तब जेसीबी बुला के इकट्ठी दफनवा देते हैं, जिससे अन्य गायों में बीमारी फैल सकती है। तो यहाँ का जो बर्ताव है इनका बहुत ही अच्छा बर्ताव नहीं है। तो हमने उच्च अधिकारियों से ये निवेदन किया या तो इस समिति को यहाँ से हटाया जाए, जो इसके दूसरी समिति का गठन करके इस गौशाला को सुचारू रूप से चलाया जाए, और जब तक शासन ये कार्य नहीं करेगा हम संघर्ष करते रहेंगे। गौ माता को नहीं मरने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर कैलाश चंद, पशु चिकित्सा अधिकारी फतेहाबाद और प्रभारी बृहद गौशाला केंद्र कोलारा कला। डॉक्टर साहब, आप जो बृहद गौशाला कोलारा कला में आए, आपने निरीक्षण किया है, इसमें क्या क्या खामी पाई, क्या क्या इसमें कमी पड़ी? देखिए, यहाँ ये मानवीय सेवा समिति एक NGO है हमारा, इनके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, जिसमें हम बार बार इनसे कहते हैं कि सफाई की तरफ ध्यान दें और चारा दाने की तरफ ध्यान दें, लेकिन इनके द्वारा बार बार कहने के बावजूद भी आज तक ना तो सफाई की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और ना इनके चारे के दाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। चारे में क्या क्या दिया जा रहा है? चारे में केवल भूसा ही इनके लिए खिलाया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि हरे चारे का समय है, हरा चारा खिलाइएगा, लेकिन ये हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और बार बार कहने के बावजूद भी ये भूसा ही खिला रहे हैं। दाना भी कभी कभी मंगा लेते हैं चोकर को, जो एक कट्टा सभी पशुओं को, जबकि यहाँ पर 400 के लगभग पशु हैं और बावजूद इसके ये केवल 50 किलो का कट्टा जो है चोकर का डालते हैं कभी कभी। इस बात की किसी अधिकारी को अवगत कराया आपने? हाँ, मैंने इसके लिए अपने जो उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आगरा डॉक्टर BS तोमर, मैंने उनके लिए अवगत कराया है और उन्होंने भी उनके लिए फ़ोन पर ये कहा है कि भाई चारे की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। उन्होंने भी निरीक्षण किया, उन्होंने निरीक्षण में ये खामियाँ पाई और उनका भी निरीक्षण नोट आया हुआ है, लेकिन उन्होंने NGO ने अभी तक उस पर कोई सुधार नहीं। अभी मौजूदगी में कैसी स्थिति है? अंदर मौजूदगी में काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है चारों तरफ, और पशुओं के लिए जब हरा चारा और ये सही टाइम से नहीं मिलता तो उससे ये नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं और पशु जो है बीमार हो जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर होकर के फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हम उसका इलाज करते हैं, हमारी पूरी टीम लग जाती है, लेकिन हम पशु को इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। डॉक्टर साहब, एक सूचना और मिली थी कि कुछ यहाँ पर कोई कर्मचारी ने किसी समाज सेवी से अभद्रता की है और उसके बारे में? कल एक्चुअल में मैं छुट्टी पर था और चार्ज जो है शमशाबाद पशु चिकित्सा अधिकारी जी के पास था, तो शाम को सुशील शर्मा जी जो गौ सेवा प्रमुख हैं यहाँ आए थे निरीक्षण करने के लिए। उनके साथ में NGO के केयर टेकर हैं राकेश जी, सुनने में आया कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उन्होंने गाली गलौज की सुशील शर्मा जी के साथ। सुशील शर्मा जी ने टेलीफोन पर हमें सूचना दी थी, तो हमें थोड़ा भद्दा लगा। उनके बारे में कोई कार्रवाई की गई है क्या? कार्रवाई अब हम पत्र लिख रहे हैं अपने उच्चाधिकारियों के लिए और निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और संजीव शर्मा जी जो यहाँ के NGO हैं उनके लिए भी हमने पत्र लिखा है और जल्दी इस पर कार्रवाई। क्या ऐसी अभद्र भाषाओं के साथ उनको यहाँ पे कार्यशाली कर्मचारी को रखा जाएगा? मैं समझता हूँ कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए और ऐसा उन्होंने किया है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा देना चाहिए। अभी वो क्या निष्कासित किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? हाँ, हमने जो है संजीव शर्मा जी जो यहाँ के NGO हैं। परिचय दीजिए। मैं किसान नेता मुकेश पाठक। ये पाठक जी जो यहाँ पे बृहद गौशाला में आज यहाँ पे आए कोलार कला में, निरीक्षण के दौरान आपने क्या क्या देखा है, इसमें क्या नज़ारा है, क्या क्या खामी पाई गई? नज़ारा तो बहुत ही भयावह है देखने के लिए। जो गौ माता के नाम पर और गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, मैं देख के मेरी आंखें आंसुओं से झलक आई। एक तरफ हम गौ माता को गौ माता कहते हैं, एक तरफ जो दुर्दशा हो रही है, पता नहीं अधिकारी इनका वेतन से पेट नहीं भरता है। गौ माता के नाम पर कितना धन आ रहा है, उसका जो क्या दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ कोई खाद्य सामग्री नहीं है, केवल भूसा खिलाया जा रहा है इनको और भूखी तड़प तड़प के कई बीमारियों से पीड़ित हैं गाय, जो मृतावस्था में पड़ी हुई हैं, अंतिम सांसें गिर रही हैं। और 5 गाय, इसमें 5 से अधिक गाय हमने जो मरी हुई पड़ी हैं वो भी देखी। कई गायों की वो दुर्दशा थी कि उनके कीड़े पड़ रहे हैं, कई गाय की आंखें निकल चुकी हैं और उनमें जो क्या है अंदर से घाव पैदा हो रहा है। पता नहीं 8 दिन की पड़ी हुई हैं या 4 दिन की। ऐसी स्थिति में सरकार से क्या उम्मीद की जाए? एक तरफ हिंदू का नारा पीटते हैं, इन पर गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही राजनीति के अलावा कोई राजनीति नहीं है। लेकिन
करने के लिए ढाक के 3 पात हैं। अब किस तरह की स्थिति है फिलहाल अंदर? अंदर तो आप मौके देख ही रहे हैं। अंदर स्थिति यह है कि यहाँ गाय तो छोटे छोटे बच्चे गाय के जो दो दिन का, कोई 4 दिन का, वो गाय में छुट्टा डुल रहे हैं। उनकी एक अलग व्यवस्था होती है, लेकिन नहीं, यहाँ का जो स्टाफ है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि इस तरीके से इन बच्चों को जो का रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोई गाय उनमें चोट मार दे, बच्चा ख़त्म हो जाएगा, और वो गाय बिना बच्चे के अब इस बार में हो जाएगी। आगामी कार्रवाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? आगे कल हम जो का जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे। अभी हमारे 4 साहब हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने BS तोमर डॉक्टर जी से बात की है, और वो देखो क्या कार्रवाई करते हैं। नहीं तो फिर हम यहाँ अनशन पर ही बैठेंगे। अगर यहाँ गौशाला में किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ी हमारे संगठन के द्वारा, तो हम हर तरीके से तैयार हैं। नेताजी जो आपने गौशाला में निरीक्षण किया था, यहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी जी आए थे, उन्होंने क्या देखा, क्या क्या खामियाँ पाई, क्या क्या निस्तारण हुआ, क्या क्या समस्याएं नहीं समाधान हुआ? परसों के दिन हमने गौशाला में निरीक्षण किया, उसकी जांच की। उसमें कई गाय मरी हुई पाई और बीमार थी। उसकी शिकायत हमने फ़ोन के द्वारा CDO को अवगत कराई और DM साहब को अवगत कराई। कल सुबह रात्रि के 3 बजे ही SDM फतेहाबाद और CDO BS तोमर रात के 3 बजे ही पहुंच गए। जो मरी हुई गाय थी वो उन्होंने लापता कर दी बिना पोस्टमार्टम के, और जो बीमार थी सब गायों को वहाँ से लापता कर दिया गया। इससे ये महसूस होता है कि जो गाय एक्सपायर होती है उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, परंतु बिना पोस्टमार्टम के ही उनको कहीं न कहीं लापता कर दिया गया है। जो बीमार थी उनको भी कहीं कहीं गायब किया गया है। हमने कल CDO को बता दिया था कि भाई बिना पोस्टमार्टम के दाह संस्कार नहीं होता हिंदू धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत आती है, परंतु इसमें कहीं न कहीं मामला गड़बड़ चल रहा है। जो ये गिनती का जो मामला है, जैसे कि भाई 300 गाय होंगे मौके पर, तो उसमें कागजों में 600-700 का भुगतान दिया जा रहा होगा। सब मामला खराब है, इसकी जांच की मांग की है CM महोदय से। CM जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौशाला में आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या निस्तारण के लिए बताया आपको? आश्वासन वो अपनी गर्दन छुपाते हुए घूम रहे हैं। अब आश्वासन क्या देंगे भाई? चोर जब चोरी में फंस जाता है, पुलिस पकड़ लेती है, तो वो बचने की कोशिश करता है। यही विभाग पशु चिकित्सालय अधिकारी उनके कर्मचारी हैं। इसमें क्या क्या खामियाँ पाई गई? अब खामियाँ तो ये भारी अनता है, उसमें मरी हुई गाय पाई गई, वो सब बीमार थी, यानी उसमें अब चारा भी नहीं है, केवल जो भूसा उनके आगे डाला जाता है उसमें मिट्टी और गोबर पाया गया। तो जो चोकर और दाना है वो वहाँ पर मौके पर नहीं था, और पीने के पानी के लिए एक खुला तालाब की तरह उसमें खुले में पानी पी रही है, जो कि उसी में गोबर है, उसी में पेशाब है, उसी में ही अन्य चीज़ें हैं। अगर उसे पिएंगी वो बीमार होंगी और वो एक्सपायर हो जाएगी। आगामी कार्रवाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आगे कार्रवाई तो इसकी अब जांच हो रही है। DM साहब ने जांच कमेटी गठित कर दी है, तो इसमें जांच तो फाइनल होकर रहेगी। अन्य गौशालाओं की भी सूचना मिल रही है कि वहाँ भी यही हालत चल रही है, उनमें भी छापेमार कार्रवाई की जाएगी।